तो चलिए आज हम लोग समझते हैं सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले के क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 1 में पॉवर्टी कर लिए थे और माइग्रेशन कर लिए थे। माइग्रेशन कई सब प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कहीं पर युद्ध हो गया तब माइग्रेट होके बच्चे एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। कभी कुछ ऐसा हो गया, राशन वाशन की कमी हो गई, चावल खेत ये सब क्या हो गया, कमी हो गई, किसी की बिक्री हो गई बहुत ज़्यादा, कोई गरीबी रेखा में चला गया। जैसे बांग्लादेश से प्रवास होके कहाँ आते हैं, बांग्लादेशी कहाँ चले आते हैं, भारत में चले आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से प्रवास होकर कोई दूसरे देश में चला जाता है, माइग्रेट कहते हैं उसको, माइग्रेट। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह का जाना क्या कहलाता है, माइग्रेट कहलाता है। अब इसी में कुछ लोग सिक्योरिटी करते हैं, जैसे बीएसएफ क्या करता है, सिक्योरिटी करता है, आईटीबीपी ये सब होते हैं ना, सब ये सब क्या करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है, थर्ड सेमिस्टर का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इससे पहले के क्लास में लेक्चर नंबर 1 पे हम टोटली बता दिए थे। आज हम लोग थोड़ा सा और सीखेंगे, जैसे पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब पर्यावरण पढ़ने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, आप लोग लिख भी लीजिएगा कुछ एमसीक्यूज, और उसके बाद आप लोग आंसर भी दीजिएगा। ठीक है, आंसर है इसमें, आंसर आप लोग दीजिएगा। आंसर आप लोग को बताए थे शायद, तो उसको सॉल्व करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज पढ़ना आप लोग को एनवायरमेंटल सिक्योरिटी कैसे हो सकती है। एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल मतलब क्या होता है, पर्यावरण का सुरक्षा। ठीक है, पिछले क्लास में पॉवर्टी बता दिए थे, याद है, गरीबी, गरीबी और वो माइग्रेशन। ठीक है, ये दोनों क्लास करा दिए थे। नहीं आपको अगर मतलब नहीं याद रह रहा है तो कम से कम एक बार वीडियो देख लो, वीडियो से याद हो जाएगा। ठीक है, और उस पर से तो क्लास अभी तो कर ही रहे हो। कुछ क्वेश्चन इसमें से भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पहले उधर से देख लें कहाँ तक किए थे हम लोग, पहले लास्ट थोड़ा सा करा देते हैं, उसके बाद आगे आपको बताएंगे। पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस सेट, माइग्रेशन प्रॉपर्टी नोट्स, ये वाला याद है, माइग्रेशन प्रॉपर्टी नोट्स ऐसे था, ये वाला याद है, अब याद आया। देखो कैसे कैसे प्रवासन हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन हो सकता है, अस्थाई प्रवासन, अस्थाई प्रवासन हो सकता है, अस्थाई प्रवासन परमानेंट माइग्रेशन, नए स्थान पर अपना कोई घर और बना लेना क्या कहलाता है, परमानेंट स्थान, ये सब बता दिए थे आप लोगों को। फोर्स करके कोई भी लेके आ सकता है, फोर्स माइग्रेशन होता है। कोई कोई ऐसा नेता हुआ जो फोर्स कर दिया कि नहीं तुमको यहाँ नहीं रखे, दूसरे जगह ही जाना है, वही जन जाओ, आतंकवादी बन जाओ वहां पर। ठीक है, ये सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। जातीय और धार्मिक प्रवासन भी होता है, शरणार्थी सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी होते हैं। गरीबी प्रॉवर्टी बता दिए थे आप लोगों को, बेरोजगारी की वजह से हो जाता है, कम आय की वजह से आर्थिक असमानता फैल जाती है, साथ साथ भ्रष्टाचार कुशासन हो जाता है, भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा, कोई कोई देखना पैसा बहुत ज्यादा ले लेता है, किसी के टैक्स बहुत ज्यादा ले लेता है, उसके कारण भी गरीबी आ जाती है। जनसंख्या वृद्धि भी एक प्रकार का क्या है, गरीबी लाने का ये कारण है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऋण और ब्याज दर बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे मान लो भारत का ब्याज दर बहुत ज्यादा हो जाए, दूसरे देश को पैसा बहुत ज्यादा भेज दिया जाए, तब भी क्या आ सकती है, गरीबी आ सकती है। विकासशील देशों में अत्यधिक ऋण भार हो जाता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं, कांगो गणराज्य में ये भी होता है। साथ साथ महामारी, महामारी इपिडेमिक, ये वाला बताना था। आप महामारी, महामारी बता दिए थे, बड़ी जल्दी करा। महामारी बता दिए थे। एथेंस महामारी जो था ये 10,000 ईसा पूर्व में हुआ था, बैक्टीरिया के फैलने के कारण महामारी आ गई थी, इसके बारे में बताए थे। जैसे इबोला महामारी, यहाँ पर आया था हम लोग का कोरोना वायरस का, कोविड-19 महामारी है ना, महामारी से एक वो है। ब्लैक डेथ यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ था। बुबोनिक प्लेग, प्लेग से क्या होता है, प्लेग से आदमी सड़ सड़ के मरता है। ठीक है, इंसान सड़ सड़ के मर जाता है। ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, लंदन में भी फैला था 1665 से लेकर 1666 में। ये वाला आया था क्वेश्चन, ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन कहाँ पर हुआ था, कहाँ पे फैला हुआ था, कब फैला हुआ था, 1665 से लेके 1666 में। एशियाई फ्लू फैला हुआ था, हांगकांग फ्लू फैला हुआ था, सार्स फैला हुआ था, स्वाइन फ्लू फैला हुआ था, इबोला महामारी था, कोविड-19 फैला हुआ था। कोविड-19 कब चला था, 2019 में। 2019 वर्तमान समय तक, मतलब अभी भी वर्तमान समय में है, लेकिन हम लोग उसको कंट्रोल किए हैं, ये पूरा खत्म नहीं किए हैं, इसीलिए वर्तमान लिख रहा है। लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे, किस समय में था, मैक्सिमम किस समय में था, ज्यादातर 2020 में था। याद करो, पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, 2020 में पूरा लॉकडाउन नहीं लगा था।
आगे बढ़े बाबू। इबोला महामारी, कोविड-19। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर थे हम लोग के पास कुछ, इसको भी आप लोग को बताए थे। इतना सारा क्वेश्चन आंसर था। आज और सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, एक शब्द में अगर हम लोग उत्तर दें, किसी व्यक्ति का समूह, किसी व्यक्ति का व्यक्ति या समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द पर्सन टू ग्रुप फ्रॉम द प्लेस टू अनदर कॉल्ड? क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है, प्रवासन कहलाता है। बेहतर रोजगार और जीवन शैली के कारण ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर होने वाले प्रवासन को क्या कहते हैं? ग्रामीण से शहरी प्रवासन। अच्छा, 2 गो प्रवासन हो सकता है, 3-4 गो प्रवासन हो सकता है। ग्रामीण से शहरी हो सकता है, शहर से फिर ग्रामीण हो सकता है। क्या पता ऐसा हो कि शहर में अच्छा मन नहीं लगता हो, उसका तबीयत शहर में बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, उसका गाँव में बहुत ज़्यादा मन लगता है, तो क्या कर लेगा? शहर से कहाँ प्रवासन हो जाएगा? गाँव में, फिर वही खेती-ओती अपना करेगा। ग्रामीण से ग्रामीण में हो सकता है, ये ग्राम अच्छा से नहीं, यहाँ पे पानी-वानी की बहुत ज़्यादा सुविधा बहुत अच्छी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? दूसरे गाँव में चले जाते हैं, ये भी हो सकता है। शहर से शहर हो सकता है, कलकत्ता से मुंबई चले गए, मुंबई से हैदराबाद चले गए, हैदराबाद से फिर दिल्ली चले आए। इस तरीके से क्या होता है? शहर टू शहर भी होता है, ठीक है? तो 4 प्रकार के प्रवासन आपको याद रखना है। शहर से ग्रामीण, ग्रामीण से शहर, शहर से शहर, ग्रामीण से ग्रामीण, ठीक है? जब लोगों में दूसरे देश से जाकर बस जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? आप्रवासन कहा जाता है। ठीक। युद्ध या उत्पीड़न के डर से मुसीबत जो होती है, मजबूरी में अपना देश छोड़ने वाले लोग क्या कहलाते हैं? शरणार्थी कहलाते हैं। शरणार्थी अपने देश से छोड़ जाते हैं लोग ना, तो उसको क्या कहते हैं? शरणार्थी कहते हैं। शरणार्थियों को बलपूर्वक उनके मूल देश ना भेजने पर अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत क्या कहलाता है? अप्रतिरोधक का सिद्धांत कहलाता है। प्रतिरोधक। अति प्रतिरोधक का सिद्धांत कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी मुख्य एजेंसी शरणार्थियों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए काम करती है? यूएनएचसीआर, यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, यानी यूनाइटेड नेशन। आपका एच से क्या हो जाएगा आपका? रिफ्यूजीज के लिए यूएन एजेंसी काम करती है, ठीक है। रिफ्यूजीज मतलब जो विदेशी से आते हैं, एजेंसियां जो होती हैं शरणार्थी लोग को रखने में मदद करती है। किस देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? कांगो गणराज्य में। बताया तो नहीं, यहाँ पे 63% है लगभग। आप लोग को उसमें दिए थे डाटा में। किताब के आंकड़ों के अनुसार चीन में गरीबी रेखा निचले कितने प्रतिशत है? 0.6%। अभी वहां पे कोई गरीबी ही नहीं है। गरीबी हटाओ, देश बचाओ। यहाँ के गरीब लोग क्या करते हैं? जानबूझ के जाकर फोटो खिंचाते हैं। आप लोग को बताए भी थे, यहाँ के गरीब लोग जबरदस्ती फोटो खिंचा ले, आओ लो फोटो खींच लो, जाओ अपने देश में बेच देना, देखो हमारा भारत कितना गरीब है। क्या हो गया तुम्हारा? मुंह टेढ़ा कहाँ है तुम्हारा? लग गया है। मिस्र के ममियों में किस पहली ज्ञात महामारी के साक्ष्य मिले थे? ममियों से एंथ्रेक्स महामारी, एंथ्रेक्स, ये इस एग्जाम में आ सकता है। मम्मी जानते हो? मम्मी, वहां पे मम्मी बनाए जाते हैं। वहां पे मिस्र में ना लोगों का कहना है कि जब हमारा राजा मर जाता है या फिर कोई भी आदमी मर जाता है, तो देखो पहले क्या प्रथा थी ना कि राजा मर जाता था तब उसी को लपेट के मम्मी बनाए जाते थे। अब मम्मी नहीं समझ पाएगा, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को ही क्या बनाया जाता है? ममीज बनाए जाते हैं। ममीज कहने का मतलब कुछ ऐसे लेप होते हैं जो एक कपड़े में लपेट के, सफेद कलर के कपड़े में लपेट कर उसको ताबूत में भर के रख दिया जाता है, ठीक है। पूरा बॉडी ही सफेद कलर के कपड़े में लपेट कर भर दिया जाता है, क्योंकि उस सफेद कलर के कपड़े को एक केमिकल में डुबाया जाता है, एक ऐसा केमिकल जो शरीर को हजारों हजारों साल तक वैसे ही रखता है। अभी भी कुछ कुछ शरीर ऐसे हैं, मरे हुए शरीर ऐसे हैं जो हजारों हजारों सालों से रखा हुआ है। ये मिस्रों का क्या है? दान कहा जाता है। मतलब मिस्रों का ऐसा माना जाता है कि जब हमारा राजा मर जाता है तो मरने के बाद उसकी आत्मा भटकती है और भटकने के बाद इसी शरीर का खोज करेगी। तो अगर ये शरीर अगर सड़ जाएगा तो उसमें आत्मा आएगी नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम इस शरीर को बचा के रखें। अब मिस्र वाला एक ऐसा देश है जहां पर केवल बालू ही बालू है, वहां पे ठंडा नहीं है, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है। तो गर्मी की वजह से क्या हो जाएगा कि बॉडी को क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। तो इसी कारण उन लोग ऐसा लेप का निर्माण किए, ऐसा केमिकल का निर्माण किए, वो केमिकल के ऊपर आज भी हम लोग का ये चल रहा है, जैसे रिसर्च चल रहा है कि वो कैसा ऐसा केमिकल था कि वो बेहतरीन तरीके से उस लाश को भी क्या कर देता था? सुरक्षित रखता था, बिना किसी बर्फ उर्फ के। जैसे बर्फ में लाश क्या हो जाती है? एकदम आराम से सुरक्षित। जैसे मछली वछली को देखना, बहुत 2 दिन 3 दिन मार भी देगा ना तो कोई बात नहीं है, वो लाके फ्रिज में रख दो, आराम से खा सकता है उसको।
वैसे ही ना जो लाशें होती है ना पहले वैसे ही रख दिया जाता था। तो मिस्र के लोग बोलते थे कि हमारा राजा फिर से आएगा, हमारी राजा की आत्मा जो होगी वो फिर से इसी में आके प्रवेश करेगी। इससे अच्छा है कि हम क्या करें, अपने राजा का जो शरीर है वो गलने ना दे, वो सड़ने ना दे। इसीलिए वो लोग लेप लगाते थे। उस लेप लगाए हुए जो शरीर को कहते थे उसको कहते थे ममीज। क्या कहा जाता था? ममीज कहा जाता था। तो ये ममियों को शरीर को ना लेप लगा के तो रख देता था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि लेप खराब भी हो जाता था, अच्छे से तरीके से लेप नहीं लग पाता था, तो कभी कभी खराब भी हो जाता था। तो वो क्या होता था कि उससे बीमारी बहुत ज्यादा फैल जाती थी। वही बीमारी का नाम क्या था? एंथ्रेक्स महामारी, जो किससे फैली हुई थी? ये ममियों से फैली हुई थी। भाई अगर कहीं पर लाश गिरी हुई है तो उसको अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो वायरस फैलाएगा पूरा। तो उसको क्या किया जाता है? या तो दफना दो या तो जला दो, यही ना काम होता है। या तो कॉफिन में ले जाके दफना दो, ये होता है। अभी मिस्र के लोग क्या करते हैं? उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, कॉफिन में एगो भर के, लेप लगाकर, उसके ऊपर पट्टी लगाकर सफेद कलर का मम्मी बना के छोड़ देते हैं। हो गया, जाइए। मतलब ना दफनाएंगे ना जलाएंगे, उसको उसी में रख के छोड़ देंगे, तो भाई महामारी फैलेगी। जैसे चाइना में जो मन तो खा लेता है, चमगादड़ उगमादड़ सब, बस क्या फैल गया? कोविड-19 फैल गया। वहाँ पे तो लोग सोच समझ में नहीं करता, ये केकड़ा है तो का है। केकड़वा उकड़वा को बढ़िया से एकदम ऐसे एगो सीख लेगा, सीख धर के कोच देगा, ठीक है? और उसके बाद उसको पका के, वाह वाह वेरी टेस्टी, दिस इज टेस्टी टेस्टी खाता है वो लोग। समझ में आया? तो कौन सा महामारी था मिस्र में फैला हुआ था? एंथ्रेक्स महामारी। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में 2019 में फैलने वाली महामारी का नाम क्या था? कोरोना, कोविड, कोविड-19 या कोवैक्सीन? तो कौन सा मारोगे? कोरोना मारोगे? कोविड-19, कोविड-19 महामारी का नाम है, समझ में आया? और कोरोना क्या है? वायरस का नाम है, कोरोना वायरस। वायरस मत मार के चले आना, महामारी अलग होता है, वायरस अलग। उस वायरस के द्वारा फैलाए हुए रोग, वायरसेस के द्वारा फैलाए हुए रोग क्या कहलाते हैं? महामारी कहलाते हैं। अब महामारी कब होगा? होगा कब महामारी? जब देश के अंदर बहुत ज्यादा अराजकता फैल जाएगी, देश के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आप यहाँ देश से बाहर नहीं जा सकते, बाहर वाले देश वाले यहाँ पे नहीं आ सकते, और उसी में युद्ध छिड़ गया। किसका किसका? यूक्रेन और अमेरिका के बीच में, ये अमेरिका बोल रहे हैं, रूस के बीच में। यूक्रेन और रूस के बीच में नहीं युद्ध छिड़ गया, तो वहां से लोग क्या कर दिए? वहां से लोग भेजाने लगे कि भाई हम लोग को भारत में आना है। तो सबको ही तो मना ही था, ठीक है? सबको ही मना, इसीलिए सैनिटाइजर कर करके सब लोगों को लेके आया जाता था, सैनिटाइज कर करके। मतलब शरीर पूरा क्या होगा? सैनिटाइज होगा, उसी बात देश में घुसेंगे आप, ठीक है? तो बॉर्डर पे ही सैनिटाइज हो जाते थे लोग। और किसी को भी अगर ऐसा पता चल गया कि इसको कोरोना पहले ही से लेके आ रहा है, तो उनको स्टॉप कर दिया जाता था, भाई तुम एक क्वारंटाइन हो जाओ। जैसा वर्ड है, टर्म है, क्वारंटाइन हो जाओ। क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? तुम अकेले रह जाओ, जाओ, ठीक है? किसी के साथ मिलना नहीं, या तो 2 हाथ की दूरी, सुरक्षा है जरूरी। बोलता था कि नहीं बोलता था? घेरा घेरा बना के रखा हुआ था हर जगह, तुम इधर खड़े रहोगे, तुम उधर खड़े रहोगे। 2020 का जो समय था ना, वो खतरनाक समय था सबके लिए, चाहे वो हम हो, चाहे कोई भी टीचर्स हो, सबके लिए। किसी का उन्नति का समय था और किसी का गिरने का समय था। कई सारी कंपनियां डूब गई उसी में, और कई सारी कंपनियां तो उठ गई एकदम बढ़िया से, ठीक है? और ऑनलाइन वे उसी जगह से एंट्री हुआ, सभी कोई का ऑनलाइन में एंट्री, कि हम तुम्हारे लिए ऐप बना देंगे, हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। बस वही 2020, नहीं तो उससे उससे पहले यूट्यूब में क्या सुना जाता था? समाचार या तो गाना, यही। अब देखो यूट्यूब पे टोटली क्लास होता है। केवल 6 साल के अंदर इतना रिवोल्यूशन हुआ पढ़ाई को लेकर, कि अब क्या होता है? केवल क्लास होता है। अब केवल क्लास देखना सब जाता है, समाचार नहीं। इसीलिए अंजना ओम कश्यप गुस्सा आ गई थी कि अब तो हमारा चैनल कोई नहीं देखता है, क्या देखता है? तो सब क्लास देखता है, इसीलिए गुस्सा आ गई थी। अब हम लोग के टीआरपी बढ़ नहीं रही है, तो इसीलिए 2 कौड़ी का बोल दी थी। ऑनलाइन टीचर उसको क्या बोल दी थी? 2 कौड़ी का। हम लोग 2 कौड़ी के, तो तुम 40 कौड़ी की ठीक है? तुम फूटी कौड़ी की है, गदई कहीं की। अभी भी अपने में मुकरी नहीं है कि नहीं नहीं हमको सॉरी बोल देना चाहिए। काहे सॉरी बोलेगी? बाप रे, इतना बड़ा एंकर है, 45 में 13 जोड़ के 83 लेके चली आती है, ठीक है? चलो, सब महामारी है ठीक है? ये लोग को क्या बताना चाहिए? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले लोग को क्या बताना चाहिए? प्रेस वाले लोग को क्या बताना चाहिए? देश दुनिया की खबर, कहाँ लड़ाई पीट चल रहा है,
कैसा हमारा जीडीपी है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ कहाँ पे कैसे लॉन्च हुए, कैसे कैसे कानूनी सजा दी गई किसी को, अगर कोई गलत किया तो कैसे दिया गया सजा उसको, कैसे उसको मतलब कहीं पर अगर मर्डर वर्डर हो जा रहा है तो कैसे, पेपर लीक हो गया तो उसके बारे में कैसे बोलेंगे, सरकार को कैसे एकदम ढूंढ के रख देंगे। ये होता है प्रेस। ये नहीं होता है दू कौड़ी का भाई हिंदू मुस्लिम लिया के हिंदू मुस्लिम लड़ाएगा। ले तुम बोलो हिंदू के बारे में, तुम बोलो मुसलमान के बारे में, लड़ो दोनों जन, तुम लड़ो हम लोग टीआरपी बटोरेंगे। ठीक है, तुम लोग लड़ो हम लोग एकदम बढ़िया से कमाएंगे। आज जब कोई ना कोई टीचर कुछ अच्छे से बोल देता है तो बस उसके ऊपर वो दो कौड़ी का हो जाता है। हाँ, हमको एक बात याद आता है, हम स्टेटस भी ये किए थे, लगाए थे, देखना लास्ट टाइम में, कि चाणक्य कहते हैं कि शिक्षक एक ऐसा होता है जिनके पास आरंभ और खत्म दोनों चीजें हैं। ठीक है, वो किसी को प्रारंभ यानी कि किसी को प्रारंभ करके उसको सीट पे भी बैठा सकता है और सीट से उतार भी सकता है। इसीलिए किसी से भी पंगा ले लो लेकिन शिक्षक से पंगा नहीं लो। ठीक है, अभी तुम लोग को बहुत ओवर कॉन्फिडेंट फील होगा ना अगर कभी भी कि आज जो क्वेश्चन पूछेंगे सब बता देंगे, सब बता देंगे, बस ओवर कॉन्फिडेंट हुआ धर के झाड़ देंगे। ठीक है, अगर पढ़ा लिखा टीचर रहेगा तब, ये नहीं मुर्गा छाप, वो नहीं, पढ़ा लिखा टीचर अगर है, वो भी पढ़ा लिखा है अगर टीचर, सबसे टफेस्ट एग्जाम जानते हो किसका होता है? टीचर्स का होता है। चाइना में उसके बाद स्पेन जर्मनी वगैरह में इन सब जगहों पे सबसे ज्यादा टफेस्ट एग्जाम एक टीचर्स का होता है, और आज भी टीचर्स का होता है टफेस्ट एग्जामों में से। यूपीएससी टीचर्स, यूपी टेट, टेट वगैरह ये सब जो देते हैं ना, बहुत कठिन एग्जाम होता है। उसके बाद टीचर्स के, क्योंकि टीचर्स के ऊपर सब जिम्मेदारी होती है ना। देखो टीचर एक डॉक्टर भी बन जाता है, सर मार दिया, मार के माथा फोड़ दिया तो देखना क्लास में क्या करते हैं, डेटोल, कहाँ लग गया बाबू चोट, डेटोल वेटोल लगा देगा। ठीक, और उसके बाद फिर किसी में बीच में झगड़ा हो गया तो इन्फ्लुएंसर भी है, बाबू झगड़ा नहीं करना चाहिए, वो लोग को समझाने वाला वकील भी बन जाता है। ठीक है, अब उसके बाद कोनो का अगर मान लो कि न्याय दिलाना है तो जज भी बन जाएगा। एक टीचर के अंदर सब क्वालिटी है, जज की, वकील की, पुलिस भी बन जाएगा। कौन चोरी किया रे, हाँ पकड़ के लेके आओ, ऐसा भी हो सकता है। तो डॉक्टर भी बन जाता है, सब चीज क्वालिटी होती है। तो बताओ उस टीचर को कैसे गिरा सकते हो, कैसे बोल सकते हो दो कौड़ी का? वो सारा काम कर सकता है, बुखार हुआ पैरासीटामोल खा ले, जानता है ना, कम से कम एक तो बता सकता है ना, हाई लो विटामिन का दवाई खा लेना। भाई डॉक्टर के साथ साथ, टीचर के साथ साथ वो डॉक्टर भी है। ठीक है, तो वो झोला छाप नहीं होता है कोई भी टीचर जल्दी। यूट्यूब पे आया है ना, जब यूट्यूब पे आया है तो यूट्यूब पे कुछ करने के लिए आया है, कुछ बताने के लिए आया है। ऐसे ही नहीं यूट्यूब पे आके कोनो आके मुंह फाड़ देता है, ऐसे नहीं। यूट्यूब पे आने से पहले वो 10 बार घर में प्रैक्टिस किया होगा। कितना बार हम खुदे प्रैक्टिस करते हैं, कितना बार, आज क्या बोलना है, आज गलती नहीं ना बोल दी है, ऐसा नहीं ना कर दी है, कहीं बुरा तो नहीं ना लग गया, वो वीडियो अगर कहीं पर है तो उसको डिलीट करके काट के हटाओ। ठीक है, इन लोग का क्या चलता है, टेलीप्रॉम्प्टर, टेलीप्रॉम्प्टर में पूरा पूरा लिखा रहता है। ठीक है, बोलता है ये है मिक्कू, ये मिक्कू गया था सुसाइड करने के लिए, एक कुत्ता, मिक्कू एक कुत्ता जो सुसाइड करने गया था। तो सुसाइड करने में उसको पता चलता है, ये बेटा हम कौन सा खबर चला रहे हैं, मिक्कू सुसाइड कर रहा है, कुत्ते का सुसाइड दिखा रहे हैं हम लोग, कहाँ टीआरपी बढ़ेगा। हाँ ठीक है, पीके में नहीं दिखाता है, ये रहा मिक्कू 2 साल का है ये। ठीक है, तो ये लोग सब एगो महामारी है। तब अब पता नहीं, तो 1847 से लेकर 1851 के दौरान यूरोप की आधी आबादी को नष्ट करने वाली महामारी कौन सी थी? ब्लैक डेथ थी। ब्लैक डेथ के कारण बहुत जनों को डेथ हो गया था, ब्लैक डेथ। ठीक है, इसको बोबोनिक प्लेग कहते हैं, बुबोनिक प्लेग। प्लेग में हम बताए थे प्लेग चूहों से फैलता है, और चूहों के कारण क्या फैलता है? ये ब्लैक डेथ फैलता है, ब्लैक डेथ होता है, बहुत खतरनाक होता है। 1918 से लेकर 1919 का स्पेनिश फ्लू किस वायरस का होता है? H1 और N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, इसी को कहते हैं वायरस आई, आई वायरस। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस, आई फिल्म देखे हो, उसमें इंजेक्ट कर देता है इन्फ्लुएंजा वायरस। अरे साउथ का एक मूवी है, उसमें इंजेक्ट कर देता है, उसमें कुबड़ा हो जाता है वो, जहां तहां से देखना फूल उल जाता है, पूरा बाल उल झड़ जाते हैं, दांत टूट जाता है उसका बेचारा का। ठीक है, और अपने आप को एकदम बॉडी बिल्डर समझता है, लेकिन वो बोलता है कि तुम एक लड़की के साथ तुम टच किया है पूरा बॉडी, तो मतलब किसी का अगर मान लो गाल टच हुआ तो उसको जला दिया बेटा, उसका गाले जला दिया,
तो उसका बॉडी टच हुआ था, तो इसी कारण उसको पूरा का पूरा क्या कर दिया, इंजेक्शन लगा के ना, मतलब वो इंजेक्ट किया जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस सबके अंदर जल्दी नहीं फैलता है, इंजेक्ट जब तक नहीं होगा तब तक नहीं फैलेगा, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो बहुत खतरनाक वायरस है, ये अगर इंजेक्ट हो गया आपके शरीर में तो धीरे धीरे करके ना मारेगा, धीरे धीरे करके मारेगा, और शरीर ऐसा कर देगा ना, ना मरे पाएंगे आप ना जिए पाएंगे, इतना खतरनाक। तो उसमें देखना बोलता है कि इसका हाथ पैर कटवा के इसको रास्ते पे भीख मंगाना चाहिए, बोलता है उससे बुरा। तो फिर बोलता है कि गुंडे से पिटवा दें, तो बोलता नहीं नहीं उससे बुरा। तो फिर बोलता है कि एक काम करते हैं, एसिड फेंकवा देते हैं मुंह पे, तो सब सब यहाँ पे झड़ जाएगा इसका। नहीं 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 उससे भी बुरा। तो बोलता है उससे बुरा क्या बुरा, बोलता है इन्फ्लुएंजा वायरस। कौन सा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। वो वायरस दे देता है उसके शरीर में, इंजेक्ट हो जाता है, पूरा कुबड़ हो जाता है शरीर, एकदम फूल जाता है, ये उसकी अपनी वाली नहीं पहचान पाती है उसको। तो बोलता है जा बेटा हम मोरो वाली पहचान नहीं, हम जा रहे डेथ होने, हम सुसाइड कर लेंगे। वर्ष 2019 में शुरू हुई वैश्विक महामारी कोविड 19 का कारण कौन सा था, सार्स था, कोविड भी, ठीक है, कोविड भी ये सेकेंड वेरिएंट था, इससे पहला वाला वेरिएंट हो चुका था। तो वर्ष 2019 में कौन सा था, सार्स, ठीक है, ये सार्स फैला हुआ था। तो वैश्विक महामारी कोविड 19 को क्या कहा जाता था, सार्स कहा जाता था, ठीक है। वैश्विक मतलब पूरा इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल पेंडेमिक सीजन में। तो ग्लोबल पेंडेमिक सीजन क्या है, पूरा वर्ल्ड लेवल पर, और सबसे खतरनाक वायरस था, ये फैला हुआ था, लगभग सभी देशों में फैल गया था। चाइना, हुआन शहर, चाइना के हुआन शहर से ही तो आया था। और उसके बाद भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे फैला हुआ था पता है, भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे फैला हुआ था, कहाँ पे फैला था भारत में, नहीं पता किसी को, तुम लोग रहे नहीं 2020 में नहीं थे का, अभी अभी जन्मे हो का, 2020 में नहीं थे तुम लोग यहाँ पर, कहाँ पे फैला हुआ था सबसे पहले, हुँ? सबसे पहले मतलब कि सबसे ज्यादा कहाँ पे फैला हुआ था, दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में विदेश विदेश से लोग आते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद, ये 4 जगहों पे सबसे ज्यादा था, क्योंकि यहीं पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे ज्यादा बनाए गए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी महाराज ये एयरपोर्ट कहाँ पर है, मुंबई में है, ठीक है। फिर हैदराबाद, उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, कलकत्ता में है। तो इन 4 जगहों पे सबसे ज्यादा क्या फैले थे, मतलब लोग दिखाई दे रहे थे इससे, ठीक है। एक और तो ट्रेनों निकाला गया था जिसमें सैनिटाइजर होके जाएंगे आप, ट्रेन भी निकाला गया था, स्पेशल ट्रेन, कोविड 19 स्पेशल ट्रेन। ये समझ में आ गया आप लोगों को, क्वेश्चन समझ में आ गया। किसी व्यक्ति या समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, प्रवासन कहलाता है, एकदम याद रखिएगा ये सब। ये नहीं है, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, ठीक है, इसको देखते हैं। देखो इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी लिखा है तो कैसे हरा हरा कर दिया है, एनवायरमेंट क्या रहता है, हरा हरा रहता है पूरा। तो पर्यावरण सुरक्षा क्या होता है, ध्यान ध्यान से देखो, प्राकृतिक संसाधन और पारिस्थितिकीय प्रणाली में, प्राकृतिक संसाधन और पारिस्थितिकी प्रणाली जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम्स कहते हैं, क्या कहते हैं, इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम में संरक्षण, सुरक्षा और सुधार से, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और अस्थायी वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। यह न केवल मानव स्वास्थ्य बल्कि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए भी है। बायोडाइवर्सिटी हम लोग उसको कहते हैं जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, एक्वाटिक जीव जंतु, उड़ने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, पौधे, पेड़, ये सब के सब बायोडाइवर्सिटी में चले जाते हैं, ठीक है। हम लोग तो हम तुम सब के सब, ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स जैसे हिमनद, ये सब के सब किस में आ जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब कंडीशन देखो, इकोसिस्टम के संरक्षण के लिए, सुरक्षा और सुधार में, ताकि आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित अस्थायी वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लाइन का हम असली मीनिंग समझाते हैं, देखो असली मीनिंग ध्यान से इसमें ध्यान देना। पारिस्थितिकी प्रणालियों में इकोसिस्टम के संरक्षण, सुरक्षा और सुधार। संरक्षण का मतलब होता है इसको सेव करना, सुरक्षा यानी कि इसके ऊपर सिक्योरिटी बढ़ाना, और इसका सुधार यानी कि इसको एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेवल तक लेके जाना, ये सुधार करना, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए, मतलब आने वाला जो समय है, जनरेशन है, जनजी लोग जो है अभी आने वाले,
तो अभी आप लोग क्या बने हुए हैं, जेनजी, ठीक है, आप लोग जेनजी हैं, पता है ना। अभी आने वाला है जेनजी सेकंड वेरिएंट आएगा, उसके बाद जेनजी का थर्ड वेरिएंट आएगा। अब इस वेरिएंट में ना माँ बाप को देखे ना टीचर को देखेगा, समझ में आया, कुछ नहीं देखेगा, वो सीधे अगर तुमने कुछ बोल दिया उसको तो सीधा बेटा सुसाइड करने का हालात पे चला आएगा। वाह, हमको बोला कैसे, हमको कैसे बोल दिया कि हमको खाना खाना चाहिए, कैसे बोल दिया कि हमको पढ़ना चाहिए, ऐसे जेनजी आएंगे अभी। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी ऐसे जेनजी आएंगे जो कॉकरोच पार्टी नहीं, डबल कॉकरोच पार्टी बनाएंगे, ठीक है, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, ये बनाएंगे आजकल के जेनजी। सुनो, और हम लोग पर्यावरण उसके लिए बना रहे हैं, पर्यावरण उसके लिए सुरक्षा कर रहे हैं, हम लोग ग्लेशियर्स उसके लिए बचा रहे हैं, ग्लेशियर्स, हम लोग पेड़ पौधे उसके लिए बचा रहे हैं जो जेनजी कहलाते हैं। हम लोग पेड़ पौधे उसके लिए बचाए जा रहे हैं जो पेड़ पौधों पर ही ऐसे बनाता है, ऐसी में नाम लिख देगा। हम लोग पेड़ पौधे और ग्लेशियर्स का पानी दूषित होने से इसलिए बचा रहे हैं ताकि पानी में जाके वो लोग सिगरेट फूंक सके। हाँ, हम लोग पेड़ पौधों को इसलिए बचा रहे हैं ताकि आने वाले ये पीढ़ियां इसको और खराब कर सके। ऐसे ऐसे हम देश को बनने मतलब कि नहीं देंगे, ऐसा इन लोग का करना है, पीढ़ियों का, आगे आने वाली पीढ़ियों का। आपके बाद जो आने वाली पीढ़ी होगी ना, जैसे मेरे बेटे के समय तक, उस समय तक ऑक्सीजन लेवल देखना और कम जाएगा, प्रदूषण और बढ़ेगा, क्योंकि क्योंकि क्या होगा, पूरा पेड़ पौधा जो है, पेड़ पौधा नष्ट हो जाएगा। अभी जितने भी बच्चे हैं जो 2026 2025 में जन्मे हुए हैं, ये सब एआई से हैं, एआई इनबिल्ट हैं पहले से ही। कैसे पता है, मोबाइल देख देख के एआई इनबिल्ट है। इन लोग को अभी से ही पता है कि मोबाइल कैसे चलाया जाता है। 5 साल के 2 साल के बच्चे लोग को, पहले के जो हम लोग के समय में 5 साल 10 साल के बच्चे लोग को कुछ पता ही नहीं था, मोबाइल नाम का कोई चीज होता है, कीपैड वाला होता है, फोन आया तो उठाओ, हाँ पापा आ रहे हैं, देर हो गया, क्लास था, ठीक है। ऐसा था। और अभी के बच्चे लोग को एकदम मोबाइल नहीं मिलेगा तो खाना नहीं खाएगा। और हम लोग ग्लेशियर्स, पेड़ पौधे और प्रदूषण से हम लोग उन पीढ़ियों को बचा रहे हैं जो इनका कोई कदर नहीं करते हैं। आज ग्लेशियर्स पिघलते के पिघलते चले जा रहे हैं, पेड़ पौधे कटते चले जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होते चला जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, आज तक ऐसा भीषण गर्मी कभी देखा नहीं था, आगे आने वाले में तुम लोग देखोगे भी नहीं, इतना भीषण गर्मी है, क्या कि मर जाएगा पहले ही। देखेगा क्या भीषण गर्मी, इतना खतरनाक गर्मी है, माथा चक्कर काट के गिर जा रहा है, ऐसा हो रहा है। और आगे आने वाली पीढ़ियों का सोचो क्या हो रहा है, ठीक है। अभी देखना खतरनाक तरीके से ऐसे ऐसे मतलब खाना पीना तो और खतरनाक हो गया है, खराब हो गया है, जिसकी वजह से पहले के शरीर का देखना एकदम पुष्टि वाला शरीर होता था, मतलब खाना पीना खाए वाला घर का लगता था। आजकल के एकदम लिक लिक हवा टाइप का, और उसी में चूल रखेगा तो झाड़ू नुमा, पूरा खाना पीना भले ही ना रहे लेकिन मोबाइल में रिचार्ज जरूर रहना चाहिए, ठीक है। अगर कोई काजू किशमिश बादाम देगा ना, ये कोनो खाना है, आओ देख चखना कितना मस्त खाना है, ये बोलेगा। आजकल के जेनजी ऐसे, इन लोग को बोल दो इंस्टाग्राम पे कमर कैसे हिलाया जाता है, और इंस्टाग्राम पे कमर हिलाने वाले लोग को हम लोग क्या बचा रहे हैं, ग्लेशियर्स बचा रहे हैं। हाँ? जिनको ग्लेशियर का जी नहीं पता कि ग्लेशियर्स होते क्या है, किसको बचाए, कैसे बचाएं, ठीक है, उन लोग के लिए हम लोग बचा रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, मतलब आजकल की पीढ़ियां। इसीलिए बुढ़वा लोग ना छोड़ दिया है सब, बात मरना है मर बेटा, तुम लोग को जो करना है करो, समझ में आया। आजकल के बूढ़े लोग को देखना, कोई छोटका छोटका बचवा लोग को कोई समझाता है, कुछ बोलता है नहीं, जानता है उसी से लड़ जाएगा, वो जानता है उसी से लड़ जाएगा, तो बूढ़ा काहे मरने जाए अपने बेचारा। छोड़ो भाई, हम बूढ़े हैं, हम तो वैसे भी दिन हमारा खराबे चल रहा है, छोड़ो रहने दो, तुमको जो करना है करो। कहीं पे प्लास्टिक फेंक दे रहा है तो प्लास्टिक वैसे ही पड़ा रह रहा है। अपना घर सफाई सुरक्षा से नहीं रख पा रहा है, पर्यावरण क्या सुरक्षा करेगा यार। तुम सोच पा रहे हो, अपने घर में एगो सामान कोई लेके आया तो अगला सामान भूल जाता है। मम्मी अगर 4-5 को ये 50 ग्राम जीरा ले लेना, गोल मरीच ले लेना, ये ले लेना, मसाला ले लेना, ये खराब मोबाइल लेके जाते हैं, दुकान में जाके एक बार पूछ लेंगे और दुकानदार को दे देंगे, ले जब हम, ये तक याद नहीं रह रहा है, सुरक्षा क्या करेगा, ठीक है। तो सुरक्षा का बात कहने का मतलब है कि आप पर्यावरण की कैसी सुरक्षा कर सकते हैं, पेड़ पौधों को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। मतलब पेड़ की कटाई कम होनी चाहिए, इसके लिए इस सुरक्षा करने के लिए कई सारे आंदोलन चलाए गए थे।
जैसे एक आंदोलन था चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। सुंदरलाल बहुगुणा। इसके कारण क्या थे कि पेड़ की कटाई कभी भी होती थी ना, तो ये लोग कहीं यहाँ के आदमी लोग जो थे वो लोग जाके उस पेड़ से जाके चिपक जाते थे। ठीक है, चिपक जाते थे। मतलब कि तुमको पेड़ काटने से पहले क्या होगा, हमको काटिए, उसके बाद पेड़ को काटिए, तो चिपक जाते थे। उसी को क्या कहा गया? चिपको आंदोलन कहा गया। तो ये भी आंदोलन चलाए गए थे, सब मूवमेंट चलाया गया था, चिपको मूवमेंट। हाँ, 1973। पर्यावरण सुरक्षा में प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? शहरीकरण। पर्यावरण में सुरक्षा, हम लोग देखो, पर्यावरण सुरक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? कौन कौन से एक्टिविटीज हो सकती है? ह्यूमन एक्टिविटीज में शहरीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको कम करना चाहिए, तभी ना सुरक्षा हो पाएगा। शहरीकरण, तेजी से बढ़ता शहरीकरण, भूमि उपयोग में बदलाव, भूमि का उपयोग का बदलाव हो रहा है। जैसे भूमि, तो हमारे पास जितना भी एरिया है, उस एरिया पे आप अगर मान लो 5 बीघा किसी का जमीन है, ऐसे 5 बीघा जमीन है, इस 5 बीघा जमीन पे आप अपना घर बना लो, लेकिन अगल बगल पेड़ और तो कम से कम लगा दो, गार्डन वार्डन लगा दो, गार्डन वार्डन बना दो, एकदम पेड़ पौधे, आम उम का पेड़ लगा दो, पीपल ऊपर का पेड़ पेड़ वगैरह लगा दो, आराम से एकदम रहो। ठीक है, ठंडा भी रहता है वो घर ठंडा भी रहता है। तो तेजी से बढ़ता शहरीकरण, भूमि उपयोग में बदलाव, वायु जल प्रदूषण, देखो वायु का भी प्रदूषण हो रहा है, जल भी प्रदूषण हो रहा है। अभी 4 प्रकार के आपको प्रदूषण समझ में आएगा। वायु प्रदूषण तो हो ही रहा है, कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। अभी खैर जेनजी वाले लोग इतना ज्यादा टेंशन में है, इतना ज्यादा टेंशन में है कि वो लोग फूक फूक के भी प्रदूषण कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? वो लोग फूक फूक के प्रदूषण कर रहे हैं। ये हो गया वायु प्रदूषण। उसके अगल बगल में वो अपना फेफड़ा भी फूक रहा है और वायु प्रदूषण भी कर रहा है, अपना फेफड़ा भी प्रदूषित है। अच्छा, आप देखना ज्यादातर ऐसा होता है कि आप जो लड़का पी रहा है ना, उसके बगल में बैठा वाला दोस्त सबसे पहले मर जाता है। तो उसका दोस्त तो बोलता है तुमको इसीलिए ना बोले थे कि पी ले, कम से कम पी के मर। हाँ, तुमको इसीलिए ना बोले, क्यों? एक्चुअली में जो फूका, सिगरेट फूका, तो वो सिगरेट फूकने की वजह से वो तो फूका, उसके अंदर, शरीर के अंदर गया ही, साथ साथ दूसरे के शरीर के, जो उसके बगल में बैठा तो कुछ नहीं पी रहा था, वो तो बेचारा सबके सब खींच लिया। वो जो थोड़ा सा रखा भी तो थोड़ा सा फेंक भी तो दिया, लेकिन उसके बगल में जो बैठा हो तो ना खींच रहा था ना कुछ कर रहा था, खाली हवा खींच रहा था। हवा खींचते खींचते बेटा धुआं भी चला गया। मर गया कौन? जो नहीं पी रहा था, वो चल दिया। तो कंडीशन क्या होते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने घर में और अपने पर्यावरण में प्रदूषण फैला रहे हैं, फूक फूक कर। कितना भी पैकेट में लिखा हुआ रहता है स्मोकिंग किल्स, कितना भी दिखाई दे देता है फिल्म में, देखना यहाँ पे साइड में वो लिख देगा स्मोकिंग किल्स, ऐसे लिख देगा। और तंबाकू का देखना कैसे खतरनाक खतरनाक मतलब एड्स देते हैं, फिर भी आदमी लोग का ये नहीं घटता है। ठीक है। अच्छा, सब बोलता है, सब बोलता है कंपनियां बंद कर दीजिए। तुम यूज नहीं करेगा तो कंपनी बंद नहीं हो जाएगी? बताओ, तुम अगर यूज नहीं करोगे तो कंपनी बंद हो जाएगी? होगी कि नहीं बताओ? अगर मान लो कि सिगरेट पीना कोई 10 दिन 15 दिनों तक छोड़ दे, आधी की आधी कंपनी गिर जाएगी। तभी कोई अगर ऐसा कर दे तो। ठीक है, सब बोलता है पहले कंपनी बंद करिए ना, तब ना हम लोग पीना छोड़ेंगे। तो बेटा तुम लोग पहले पीना छोड़ दे तो कंपनी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, बनाएगी ही नहीं वो। समझ में आ रहा है? लेकिन क्या करेगा, नुकसान है तो है, नुकसान हो रहा है तो होने दो। फेफड़ा जब तक जिंदा है जिंदा रहने दो, जिस दिन मरेगा उस दिन देखा जाएगा। तो सब कुछ घर बार छोड़ छाड़ के चल जाता है। हाँ, अभी जिंदा ही नहीं, अभी अच्छा से देखा भी नहीं पूरी दुनिया, अभी तक टेंशन भी नहीं आया, तब तक बेटा चल दिया है ना। कितने जन को पीछे छोड़ के चल जाता है। इसीलिए बिहार में जो बहुत ज्यादा जो दारू सिगरेट पीते थे ना लोग, दारू बंद करने का कारण बस यही था बिहार में कि लोग पी पा के आते थे ना, तो अपने घर परिवार में झमेला खतरनाक करते थे। उसी में कभी कभी ऐसा हुआ, हट आया कोई, चल गया बेटा कुआं में, मरा पड़ा है वो, पता ही नहीं चला। ठीक है, कभी ऐसा हुआ नदी में गिर गया पी पा के कोई, तो भाई उसके पीछे उसका परिवार भी तो है, ये भी तो देखो। अब परिवार विवार को नहीं देखता था बेटा, पी पा के आता था, मारता था अपनी पत्नी को ही, किसी ना किसी को ऐसे। तो भाई ये बहुत खतरनाक चीज था, बहुत खतरनाक। इसीलिए वहां पे ये सब पियकड़ई उकड़ई बंद किया गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा। लेकिन अभी भी पी लेता है, अभी पी लेता है। जो बॉर्डर लाइन के एरिया में है ना, जैसे मान लो इस साइड बिहार है और इस साइड क्या है आपका क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश, यहाँ यूपी है और यहाँ पे बिहार है। तो यूपी से ना पी के कहाँ जाएगा, बिहार में।
अब बिहार में पकड़ा गया तो बोला हम कहाँ बिहार में पिए हैं, यूपी में पी के आए हैं हम। अरे बेटा तुम यूपी में पिया है, बिहार में चला आया तो क्या हुआ, पिए के ना आया? हाँ, तो यूपी में झगड़ा करना चाहिए था, बिहार में काहे आके झगड़ा कर रहा है? बोले हम तो बॉर्डर लाइन पे हैं। अब कौन बोलता है कि ले बेटा दोनों साइड में खड़ा हो गए, हम यूपी में भी है बिहार में भी है, ठीक है। तो बिहार में पिएगा, यहाँ पर आके एकदम टनाटन हो जाएगा, ना ना हम नहीं पी ले, नहीं पी, ऐसा हो जाता है। बहुत खतरनाक हो जाते हैं। अर्बनाइजेशन जो होता है ये भी खतरनाक होता है, शहरीकरण। जहां जहां शहरीकरण बढ़ता चला जाएगा वहां वहां पे आप लोग समझ लेना कि डिफिकल्टीज आने वाली है। मतलब जहां पे शहरीकरण होगा वहां पर पेड़ पौधे की कटाई ज्यादा होगी। का आंख मार रहा है उसका, लेगा का, पिएगा का, खुदा कहीं का। किसी दिन तुम लोग को देख लिए ना तो उधरी दिन चमड़ा खींचेंगे उधरी, ठीक है, उधरी उसी दिन सब दुख हर लेंगे, उसी दिन एकदम। किसी दिन हम देख लिए कि बाबू पी पा के आया है, ठीक है, यहाँ पे मतलब किसी दिन देखे थे यहाँ पर आ गया, उसी समय पिए। कोनो कोनो उस समय बोला ना कोई कि अरे काहे पीट रहा है इसको, काहे पीट रहे हैं, बोले तुमसे क्या मतलब है, मेरा स्टूडेंट है, साथ साथ भाई भी है मेरा, ठीक है। और नहीं कुछ ज्यादा कुछ हो गया तो पापा को बुला के लेंगे, पापा हैं हम इसके। ठीक है, तो क्या करे, पीते हुए देखे, हाँ, पकड़ के कॉलर ले जाके बेटा चल बेटा इतना पिएगा। अच्छा, पता नहीं चलता है कौन बात का टेंशन है। माँ बाप अभी खिला ही रहे हैं बढ़िया से, माँ बाप पैसा दे ही दे रहे हैं, आपके सारे शौक पूरे हो ही जा रहे हैं, फिर भी लड़के वालों पीता बहुत ज्यादा, लड़का छोड़ो लड़की पीती है। 4 गो लड़की के ग्रुप में अगर एगो लड़का है ना तो लड़कवा पीना छोड़ देगा उस लड़की अगर पियाई देखकर। आई लोग इतना खतरनाक पीती है। आई लोग को क्या करना है, अपना तो पहले शरीर बर्बादे करना है, शादी हो गया तो दूसरा का शरीर बर्बाद करिए, तुम ही खाओ ना, पूरी बेटा। वो बेचारा नहीं पीता है, एकदम साफ सुथरा है, ठीक है। ये लड़कियां अगर मान ली पीती है और अगर शादी हो गया उसका, खाओ तो की होय छे, ठीक है, दूजो नहीं जाबो एक साथ। अरे बाप रे बाप, हम नहीं आपको बता रहे हैं, मतलब कई सारे ऐसे बंगाली लड़कियां लोग हैं ना जो लड़का पीना नहीं चाहता है फिर भी उसको जबरदस्ती पिलाएगी। একটা খেয়ে কি হয়ে যাবে, ले बेटा एगो की जगह पर 4 गो खा, 4 गो पी, जाओ सबसे पहले। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि कहीं पर होगा तो पर्यावरण सुरक्षा घटेगा, है ना। तो जनसंख्या वृद्धि, इंक्रीजिंग ऑन द पॉपुलेशन, बढ़ता दबाव, बढ़ता दबाव और उसके संसाधनों की अधिक खपत, अपशिष्ट उत्पादन और प्रदूषण में अत्यधिक वृद्धि होती है। जनसंख्या की वृद्धि होगी तो जनसंख्या वृद्धि होगी तो पेड़ का कटाई ज्यादा होगा, पेड़ की कटाई ज्यादा होगी तो घर ज्यादा बनेंगे, घर ज्यादा बनेगा तो मतलब समझ लेना जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होगी। इसके कारण पर्यावरण सुरक्षा बिगड़ जाता है। संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, जैसे एक्सेसिव एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, जल का उत्पादन बहुत ज्यादा, जल का मतलब कि उपयोग बहुत ज्यादा कर लेता है लोग, तब भी क्या होता है, प्रदूषण हो जाता है पर्यावरण पर। उसके बाद पर्यावरण सुरक्षा पे ऊपर कारक आ जाते हैं। उसके बाद ऊर्जा का सबसे ज्यादा, प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन करना, जल संकट करना, भूमि क्षरण करना और वनस्पति में नाश का मार्ग प्रशस्त करना। वनस्पतियों का ये नाश मार्ग प्रशस्त है, मतलब वनस्पतियों को ये खपत करते चला जाता है, वनस्पतियों को खत्म करने जाता है। भूमि क्षरण जिसको हम लोग स्लाइडर्स कहते हैं, लैंड स्लाइड कभी हो जाता है, कभी हिम स्लाइड मतलब आइस स्लाइड हो जाता है कभी कभी, तो इस तरीके से भूमि का क्षरण हो जाता है। औद्योगिक विकास भी होता है, कल कारखानों का सबसे ज्यादा तरीकों से बनना, कीटनाशक दवाओं का सबसे ज्यादा उपयोग करना, आजकल तो कीटनाशक दवाओं का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। आप अगर आम खा लो 7 दिन तक लगातार आपका पेट जलने लगेगा, इतना खतरनाक है। सीजनिंग फल है लेकिन आपका पेट जलने लगा, बिकॉज बिकॉज कार्बाइड देकर उसको पकाया गया है। वो पेड़ से थोड़ी पक रहा है, पेड़ से पक के आने में टाइम लगता है, लेकिन अगर पहले ही तोड़ दें और कार्बाइड मिला के रख दे, बन जाएगा, मीठा हो जाएगा और इतना खतरनाक मीठा होगा, वाह, हिमसागर, लेंगड़ा, खतरनाक खतरनाक आम, ठीक है, अलग अलग क्या आम है, वाह। आप ये नहीं देखोगे कि कार्बाइड खा रहे हैं हम, हाँ, अब बोलेगा ऊपर से देखो, कार्बाइड खाओगे कार्बन जाएगा, कार्बन की मात्रा ज्यादा हो गई चूल झरेगा, पिंपल्स होंगे, ठीक है। उसी के लिए फिर क्या लगाया गया है, प्रोडक्ट, ओसिया का प्रोडक्ट लगाओ, हिमालय का प्रोडक्ट लगाओ, खिला भी रहा है और दे भी रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा
कम करना चाहिए। अच्छा, पानी वानी जो पीना चाहिए ना, पानी ज्यादा मात्रा में अभी पीना चाहिए, ज्यादा मात्रा में पानी, ज्यादा मात्रा में। फिर मैं पानी नहीं, रहने दो। पानी ज्यादा मात्रा में पीना चाहिए, ठीक है, अभी रहने दो। पानी ज्यादा मात्रा में, पानी को भी, पानी भी प्रदूषित है। हम लोग के जो नल से पानी आ रहा है वो भी प्रदूषित है। अब पर्यावरण को प्रदूषित करके रखा हुआ है भाई, जल प्रदूषण हो रहा है तो पर्यावरण को प्रदूषण करके रखा है। तो अब क्या करना चाहिए, उसको ना पूरा एकदम बढ़िया से उसको गर्म कर दो। गर्म करने के बाद उसके अंदर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गंदे कीड़े होते हैं, वो सब मर जाते हैं। और जो अच्छा कीड़ा होता है ना, वो भी उसमें मर जाता है। तो एक काम करिए, पानी को गर्म करके उसको ठंडा कर दीजिए, पूरा गर्म कर दो। उसके बाद क्या कर दो, ठंडा कर दो। ठंडा करने के बाद उस पानी को पियो। ना आरओ की जरूरत पड़ेगी आपको, ना केंट आरओ की, ना किसी की। वही सबसे मेन है। आप पानी को गर्म करके पूरा ठंडा कर दो, छान के उसके बाद पी लो, ठीक है। और मेरे जो बॉटल में पानी आता है, ये बॉटल, इस सब बॉटल में जो आप लोग पीते हो पानी, ये टोटल फिल्टरिंग पावर है। इसमें पूरा तांबा का मिश्रण है, तांबा, तांबा, कॉपर का। तो आप पूरा कॉपर का पानी पीते हो। यहाँ से पानी पी के आपको कोई भी रोग नहीं होगा, इतना हम गारंटी लेते हैं। क्योंकि इतने सालों से हम लोग वही पानी पीते आ रहे हैं, कॉपर वाला। और वो सप्ताह भर में एक बार जरूर पीताम्बरी से धोआ जाता है। कॉपर को धोना चाहिए, बहुत, सप्ताह भर भी नहीं, 2-3 दिन में, ठीक है, वो धुला जाना चाहिए। तो आप लोग जो पानी पीते हो उससे सुरक्षित हो, लेकिन अपने घर में जो पानी पीते हो उससे सुरक्षित नहीं हो बाबू। बिकॉज जानते हो क्यों? घर में नाला से ये नाला से पानी, नल से, नल से पानी आया, चापाकल का पानी आया, चापाकल का पानी कौन मार खराब है? मिट्टी प्रदूषण नहीं हो रहा है क्या? मिट्टी प्रदूषण से होके वो उसका रिस रिस के पानी नीचे नहीं जा रहा है क्या? मिट्टी प्रदूषित है, ऊपर से बारिश हो रहा है, तो रिस के पानी कहाँ जाएगा? नीचे, तो वो भी तो प्रदूषित है। अजीब बात करता है, सब प्रदूषण है, हर एक जगह पे प्रदूषण है। तू भी प्रदूषण है। एक हिस्सा है प्रदूषण का। आगे देखो बाबू, आगे बढ़े। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, जहां जहां पे इंडस्ट्री बस रही है वहां पे भी पेड़ की कटाई, जल का प्रदूषण, समझ रहे, प्रदूषण हो रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, कृषि प्रथाएं भी, कीटनाशकों उर्वरकों का अधिक उपयोग हो रहा है, भूमि उपयोग में परिवर्तन हो रहा है, जल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। कहीं कहीं नदियों से जल तो पूरा का पूरा उठाया जा रहा है। कल कारखानों से निकलने वाला जितना भी पानी है वो किस में जा रहा है? नदियों में जा रहा है। अच्छा, सब बोलते हैं कि मछली क्या है, एकदम सुरक्षित है, मछली खाना चाहिए, चिकन उकन नहीं खाना चाहिए। कहाँ से? मछली भी तो उसी पानी में रह रही है जहां से कल कारखाना का गंदा पानी उसी में जा रहा है। आपने जो प्लास्टिक प्लास्टिक फूल उल का लेके आया और धार्मिक अनुसार के अनुसार से फेंक दिया कहाँ? पानी में। हाँ, तो कितना बड़ा पढ़ाई कर लिए आप, कितना अच्छा पढ़ाई कर लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, उठा के पानी में, तब प्लास्टिक का पूरा प्रदूषण कर दिया पानी को। प्लास्टिक जल्दी गलता नहीं है, प्लास्टिक सबसे खतरनाक है। तब फूल उल लेके आए, फूल भी गया, प्लास्टिक भी गया, और जो कपड़े उपड़े लगे रहते हैं उसी के ऊपर, वो भी गया, ठीक है। हॉस्पिटल्स, कुछ कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल, जैसे ये वाल्स हॉस्पिटल, वाल्स हॉस्पिटल का जितना भी जो मरा उरा होता रहा ना, सब, और जो गंदे गंदे कपड़े रुई वगैरह होते हैं वो सब उधरी पे जाके डाल देता है, फेंक देता है। और वहां से उड़ उड़ के सब उसका ब्लड लगा हुआ सब उसी में चल जाता है, पानी में। मछली उसी को खाई, उस फूल उल को खा ली, तो मछली कहाँ से स्वच्छ हो गई? वो भी गंदगी है, पानी पी रही है, जा रहा है गंदगी, ठीक है। आजकल प्रोटीन वोटीन कुछ भी नहीं रखा गया, किसी में भी नहीं, इसीलिए दवाएं इतनी ज्यादा निकल चुकी है, कुछ भी नहीं। एक ही मात्र आपके शरीर को आगे बढ़ा सकता है, वो है योगा, प्योर योगा, कम से कम 2 घंटे तक योगा, ठीक है। योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, ये सब आपके शरीर को फिट रख सकता है। और वो भी नहीं करना है तो कम से कम दौड़ लीजिए, दौड़ने पे सारा एक्सरसाइज हो जाता है, सारा एक्सरसाइज। आपको दिन भर का खाना भी पचा देगा, कभी आपको मतलब उल्टी वोमिटिंग नहीं होने देगा। कभी आप मान लो कि कभी ट्रैवल कर रहे हो ना, तो ट्रैवल में परेशानी कभी नहीं होगी, आपको उसको सहने का पूरा एक आइडिया मिल जाएगा। और अभी देखो जो एसी में रहने वाले बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा ट्रैवल करा दो 2 घंटा 1 घंटा के लिए, ओ माय गॉड, माय हेड इज वेरी रोलिंग डाउन, आई एम गोइंग टू डाई। ठीक है, पूरा एकदम, समझ नहीं आया, ऐसा हो जाता है।
तो जल का अत्यधिक उपयोग भी ऐसे कारण हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण भी हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, आज इतनी ज्यादा गर्मी किस लिए फैल रही है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण फैल रही है, ठीक है। ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस जब बढ़ जाते हैं ना उत्सर्जन में, वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि हो जाती है। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लो। तो हमारी पृथ्वी के ऊपर पूरा का पूरा क्या है? एक आवरण है। किसका आवरण है? तो वायुमंडल का आवरण है। और इसी में एगो परत है, ओजोन परत। कौन सी परत है? ओजोन परत। ओजोन परत में अगर मीथेन गैस की मात्रा ज्यादा हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ज्यादा हो गई, तो ये क्या करता है? सूरज से आने वाली गर्मी तो ले लेता है, लेकिन जब यहां से टकरा के ऊपर जाने वाला होता है तो इसको नहीं जाने देता है। और ये किस गैस के कारण होता है? ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। अब वो ग्रीन हाउस गैस कौन है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, जो किससे निकलता है? कूलर से। जो किससे निकलता है? AC से, ठीक है। ये सब चीज, इसमें सब क्या होते हैं? क्लोरोफ्लोरो कार्बन होते हैं, CO2 होता है, मीथेन गैस होता है। ये सब गैसेस क्या करती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस बनाती है, ग्रीन हाउस गैसेस। और इसी से क्या फैलता है? ग्लोबल वार्मिंग फैलता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि पृथ्वी का टेम्परेचर क्या कर जाना? बढ़ जाना। अभी पृथ्वी का टेम्परेचर, औसत टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 17। पहले 15 डिग्री सेल्सियस था। 5 साल के अंदर बढ़ा है कितना? 17, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, ठीक है। अब मान्यता ऐसी है वैज्ञानिकों की कि 5 साल और हो जाने दो, ये चल जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस पे। पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस 2030 तक हो जाएगा। 2030 तक 20 डिग्री सेल्सियस केवल पृथ्वी का टेम्परेचर होगा। वायुमंडल का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा इसका पता नहीं। और अभी गर्मी देखो कितना खतरनाक है ना? उमस वाला गर्मी है। सोचो, आने वाले जनजियो को गर्मी भी पता नहीं होगा कि 2030 तक इतना खतरनाक गर्मी। सारा फाउंडेशन वाउंडेशन सब खत्म होने वाला है, ठीक है। सब फेयर एंड लवली ओनली लवली सब चल जाएगा सब एक के बार में निकल जाएगा। धूप इतना खतरनाक करेगा ना, सूरज इतना खतरनाक गर्मी करेगा, सह नहीं पाएगा यहाँ का आदमी लोग, सह नहीं पाएगा। उसको भागना, इसीलिए आजकल जितने अमीर आदमी लोग हैं, वो लोग छुट्टी के मतलब समर वेकेशन पे भाग जाते हैं शिमला, मनाली, जम्मू कश्मीर, अमरनाथ। तो यहाँ वहाँ जहाँ पे ठंडा थोड़ा सा होता है, ठंडा बर्दाश्त हो जाएगा, 10 को कपड़ा ओढ़ लेंगे, ठंडा बर्दाश्त हो जाएगा। लेकिन ठंडा में भी किसी को ठंडा मार देता है, तू तो भाई गया भाई। लेकिन गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है किसी से जल्दी, ठीक है। गर्मी में ना माथा होता सब खराब हो जाता है, चिलबिला आ जाता है, क्योंकि सोडियम सब निकल जाता है। अब ब्रेन किससे चलता है? सोडियम से चलता है। अब भाई सोडियम ही नहीं रहेगा ब्रेन, तो दिमाग गर्म हो जाएगा, पीठ पाड़ देंगे, तो ठीक से पढ़ नहीं तो पीठ पाड़ देंगे, ठीक है। ऐसा हो जाता है देखो सो रहा है, ये लोग कहता है और दिमाग खराब हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस से बढ़ते उत्सर्जन में वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि हो रहा है। मतलब पूरे ग्लोबल में पूरा वैश्विक तापमान बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं के कारण नेचुरल डिजास्टर्स भी बहुत सारे हो रहे हैं। जलवायु का परिवर्तन, बाढ़ आना, सूखा आना, बेमौसम चक्रवात आना, अन्य आपदाओं की आवृत्ति अभी बढ़ती चली जा रही है। जलवायु में तो यही क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज तो यही ना हो रहे हैं, जैसे सूखा आ जाना, ठीक है, ड्रॉप्ट हो जाना, बाढ़ आना, फ्लड आना, बेमौसम चक्रवात आ जाना। जब मन तब देखना, अभी सुबह के समय में खतरनाक गर्मी किया, रात के समय बरसात हो गया, होता है कि नहीं होता? कभी कभी सुबह के समय गर्मी, फटाक से मौसम चेंज, चक्रवात आ गया, उड़ा के लेके चल गया, झोपड़ी थी उड़ा के लेके चला गया, ठीक है। चक्रवात आ जाते हैं, साइक्लोन्स आ जाते हैं बहुत ज्यादा। ये सब कंडीशन किसके हैं? क्लाइमेट चेंजेस के कारण है। और ये सब का कारण कौन है? एक कारण है जलवायु, ये सबसे बड़ा कारण है। ये सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। और हर चीज का पोल्यूशन हो रहा है, चाहे वो मिट्टी प्रदूषण हो, चाहे साउंड पोल्यूशन हो, चाहे वो आपका एयर पोल्यूशन हो, कहीं पर भी पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा पोल्यूशन तुमको लगता है एयर पोल्यूशन हो रहा है, फूक फूक के उड़ा दे रहे हैं सब, एकदम खतरनाक। अन्य आपदाओं के कारण भी लैंडस्लाइड हो जा रहे हैं, इसकी आपदाएं भी क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही। औद्योगिक अपशिष्ट, देखो लैंडस्लाइड कैसे होता है? मान लो ये पहाड़ का कोई हिस्सा था, किनारा था, पहाड़ का हिस्सा था, कोई पहाड़ था, ठीक है, ये पहाड़ है, चारों तरफ से है, चारों तरफ से पहाड़ नहीं होता है। हे भगवान, पहाड़ होने से- देखो ये मान लो पहाड़ है, यहाँ पे देखना कहीं पेड़ पेड़ रहता है ना सब, यहाँ पे घास ओस भी उगे रहते हैं, पेड़ ओड़ भी रहता है। तो कभी कभी क्या करता है ना आदमी लोग, पहाड़ों से कुछ खनिज पदार्थ, न्यूट्रिशंस वगैरह, कुछ मिनरल्स वगैरह निकालते हैं।
तो निकालते समय पेड़ की भी कटाई हो जाती है। जब पेड़ को काटा जाता है ना, तो उसमें जो वार किया जाता है जब, तो उसके कारण ये मिट्टी इसकी जड़ें छोड़ देती है। जड़ें ना इसकी मिट्टी छोड़ देती हैं। जैसे मान लो कोई पेड़ को काट के निकालो, तो आप सबसे पहले कोई घास फूस वगैरह होता है, तो सबसे पहले क्या करते हो, उसको ऐसे ऐसे हिलाते हो और उसको धर के उखाड़ देते हो, तो उसमें देखना मिट्टी लगा रहता है कि नहीं लगा रहता? तो वो जड़ों के साथ मिट्टी पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आपने पेड़ की कटाई की, रगड़ा कोई एकदम बढ़िया से पेड़ की कटाई की, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, ये पेड़ की कटाई के साथ साथ मिट्टी भी छोड़ देगा। मिट्टी क्या हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी। भुरभुरी का मतलब समझते हो? एनी सॉइल ऑफ द टुनकी तुनकी दिस इज भुरभुरी भुरभुरी। तो छोड़ो भुरभुरी। सुनो, सॉइल जो होता है ना, सॉइल अगर वो छोटे छोटे हो गए ना, तो उसको भुरभुरा कहा जाता है। जैसे मान लो बालू, बालू बालू जैसे देखना, उसको चाला जाता है तो एगो ढेर बनाया जाता है पहले, और उसके बाद जब चाला जाता है तो धीरे धीरे करके सपाट हो जाता है कि नहीं नीचे, चालने के बाद। वैसे ही ना, जब इस पेड़ की कटाई होती है तो मिट्टी सब इसके जड़ों को छोड़कर नीचे बैठ जाती है। नीचे बैठ गया, बरसात तो हुआ नहीं, यहाँ पे तो सूखा होगा, मिट्टी कैसा होगा, सूखा होगा, तो चिपकेगा कैसे? तो यहाँ पर जब भी नीचे से कोई भूकंप भूकंप आता है ना, तो एक मिट्टी का हिस्सा ही कट के नीचे चला आता है। उसी को कहते हैं लैंडस्लाइड। ठीक है, कट के पूरा का पूरा नीचे चलाता है, लैंडस्लाइड कहते हैं इसको। इसी तरह आइसबर्ग, आइसबर्ग जो होते हैं, बड़े बड़े आइस के ग्लेशियर्स होते हैं, वो सब ग्लेशियर पिघल के नीचे चला आता है। पिघल के नीचे चला आता है, पानी में आके गिर जाता है वो आइस के पूरे ग्लेशियर्स। अब सोचो, आइस भी तो टूट गया। ठीक है, तो इसी तरीके से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती रहती हैं। ठीक है, चक्रवात उक्रवात आता है तो पूरा घर है उठा के लेके चल जाता है। सूखा उखा आता है तो पूरा मतलब उधर पे खेती नहीं हो सकती है, मिट्टी फट फट जाती है, ऐसे मिट्टी फट जाती है। औद्योगिक अपशिष्ट भी होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठोस तरल अपशिष्टों में सही तरीके से प्रबंध मैनेजमेंट ना हो करने के कारण भूमि और जल स्रोतों में अनुपयोगी हो जाते हैं। ये भी होता है भाई। अपशिष्ट औद्योगिक स्रोत भी अपशिष्ट भी होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं, जो कल कारखानों से निकलते हैं, पानी वगैरह वेस्ट वगैरह, उसके सबके सब नदी में जाके मिल जाता है, मिट्टी में जाके मिल जाता है। कोई कोई तो कचरा इतना भर भर के लेके आता है, मिट्टी खुदा हुआ रहता है, उसी में डाल देता है कचरा। ठीक है, ऐसे होते हैं, उसको भी वेस्ट कहते हैं, वो मिट्टी प्रदूषण बहुत ज्यादा करते हैं। आगे देखो, अब इसकी सुरक्षा, भारत सरकार ने क्या क्या अधिनियम इसके लेके आए हैं, मतलब भारत पर्यावरण सुरक्षा हेतु भारत सरकार के प्रमुख नीतिगत प्रयास क्या हुए हैं, मतलब इन लोगों ने क्या क्या एक सुरक्षा करने के लिए, सिक्योरिटी करने के लिए क्या क्या बनाया है। बेसिकली हम लोग क्या पढ़े हैं, सिक्योरिटी पढ़े हैं। तो पहले आप जान गए क्या चीज, कि कैसे पर्यावरण दूषित होते चला जा रहा है, और दूषित करने का कारण कौन है, सबसे मेन कारण किसका है, मनुष्य का है। ठीक है, अतिचारण करने की वजह से भी हो जाता है, सूखा, बाढ़, चक्रवात, ये सब आते हैं। उसके साथ साथ राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक लेके आया गया। इनका उद्देश्य था कि विकास नीतियों में पर्यावरण संरक्षण को शामिल करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना। कहने का मतलब यह है कि जहां पर आपको मुख्य उद्देश्य होगा, जहां पर आपका मेन काम होगा, वहीं पे विकास करिए। सब जगह पेड़ की कटाई करने की जरूरत नहीं है, सब जगह आपको फैक्ट्री बसाने की जरूरत नहीं है। हर जगह पे फैक्ट्रियां बसता चला जाएगा तो हर जगह की नदी गंदी होती चली जाएगी, है कि नहीं? तो इसलिए आप एक विकास को, पर्यावरण को निश्चित रूप से देखते हुए उसके बाद आप इसके ऊपर क्या लीजिए, संरक्षण लीजिए। ठीक है, ये काम है। स्वच्छ भारत अभियान किया गया 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। देखना, झाड़ू वाड़ू लेके एगो पूरा रास्ता वास्ता साफ करते चल रहे थे। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन एगो था। कभी पत्ते उत्ते गिर जाते हैं ना अपने पास, घर के आसपास में, तो उसको साफ करके एक डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, डस्टबिन में। ठीक है, इसी तरीके से आज की कल एक लड़की टोटो में बैठे हुए, मतलब जो नहीं, वो छोटा वाला जीरा का बॉटल होता है, ठंडा ठंडा, अरे कोको कोला वगैरह जो होते हैं, वही ना, पी, अपने तो पी ली। ठीक है, और उसके बाद उसका बॉटल जो था फेंक दी रास्ते पर। देखी इधर उधर, पढ़ी लिखी है, देखी इधर उधर, कोई देख नहीं रहा है, बस फेंक दी। ठीक है, मेरा दोस्त क्या किया, पीछे बाइक पे बैठा हुआ था, बोतलवा उठा के और उसके बाद उसी के जो टोटो में जा रही थी उसमें रख दिया, फिर से फेंक दिया उसी को। ठीक है, এটা কি করলে, তুমি কি করলে, तुम काहे गंदा करते चली जा रही है, पढ़ी लिखी है ना कम से कम। बोला हम, मतलब हम अकेला अगर कर दिए तो मतलब देश गंदा हो गया। तुम ही अकेले की वजह से देश के गंदे होने की शुरुआत होती है।
अगर हम लोग ही सुधर जाएं और हर जगह पे देखना, श्री रामपुर के किसी भी ये स्टेशन पे देखना, हर जगह पे एगो डस्टबिन लगाया गया है। और श्री रामपुर स्टेशन अभी साफ हो रहा है पूरा बढ़िया तरीके से, साफ होता है कि नहीं होता है? तो आप अभी देखना, श्री रामपुर का पहले जो देखते थे ना हम, उसका धजिया कैसे उड़ा के रखते थे लोग वहां पर, और अभी देखो वहां पे डस्टबिन वस्टबिन लगा के पूरा एकदम साफ सुथरा कर दिया है। लेकिन इंसानों की फितरत है कि उसको गंदा करना, कैसो भी। पेपर का या रैपर लेके आया, किसी चीज का मतलब प्लास्टिक व्लास्टिक लेके आया, उसको डस्टबिन ना ना फेंक के 2 कदम चल नहीं सकता है, फेंक देगा। अब बोलेगा देश गंदा हो रहा है। गंदा कौन कर रहा है? पशु पक्षी। अरे जहां पे पशु बैठता है ना, कुत्ता जहां पे बैठता है ना, वो अपना जगह साफ करके बैठता है। अब हम लोग तो फिर भी इंसान है, समझ में आया? कुकुर को कभी देख लेना, जहां पे वो बैठता है ना, वहां पे वो साफ करके बैठेगा अपना हिस्सा, वहां पे कोदिया कोदिया के बैठ जाएगा उसके बाद। ऐसे ही नहीं, उसको कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन। ये केवल एक जन से करने से हो जाएगा, सभी कोई को साथ देना पड़ेगा। ठीक है। इंदौर जो है वो सबसे अच्छा शहर है, स्वच्छ शहर है इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। और यही नियम जानते हो कहाँ पे लगाया गया है? चाइना में। चाइना में अगर आप चाइना या जापान वगैरह में देखोगे तो देखो, आप अगर किसी रोड पे चले जाओ, तो कोई रोड जो बहुत चौड़े चौड़े रोड है, उसके बीच बीच में देखना पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। जैसे ये वन वे है और इधर पे एगो वन वे है, मतलब इधर से गाड़ी इस साइड जा रही है तो इधर से गाड़ी इस साइड आएगी। और बीच में दिल्ली रोड नहीं है, दिल्ली रोड, उसमें देखना ऐसे करके, ऐसे बीच में देखना पेड़ पौधे लगाए गए हैं। ये जानते हो ऐसे पेड़ पौधे लगाते हैं जो ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ाता है और टेम्परेचर को क्या करता है, कम करता है, कम करके रखता है। लेकिन ये भी पेड़ पौधा को उखाड़ उखाड़ के अपने घोड़े ले जाके लगा देता है। किसका है? सरकार का है। अबे बेटा, सरकार को भी तो तुम्ही ने पैसा दिया है टैक्स के रूप में, तुम्हारे पैसे तो लगा हुआ है वो वाला। इतना बुद्धि नहीं है कम से कम, ई पेड़ उखाड़ के लेके चल जाता है, क्या फायदा है भाई तुमको? हाँ, आई देखना इधर भी जंगल रहते हैं, आई इधर पे भी जंगल रहते हैं कि नहीं रहते? पूरा हाईवे इसी तरीके से चलता है। हाईवे में इतना ज्यादा गाड़ी उड़ी जाते रहता है, आता जाता रहता है। हाईवे में तुम ठंडे के मौसम में भी चल जाओगे ना, तो वहां पे गर्मी गर्मी महसूस होगा, क्योंकि गाड़ी की जो गर्मी होती है वो पूरा उधर पे पूरा फैल जाती है। ठीक है। अब ये पेड़ उठा उखाड़ के लेके चल जाता है सब, क्या जरूरत है भाई? गंदगी इतना फैला के रखे हुए है, इतना, बाप रे बाप। ओह। अब कैसे, अब इसको कैसे बताया जाए कि भाई स्वच्छ भारत मिशन है, 2014 में लाया गया था। अब जागरूक होने के लिए, देश को जागरूक होने के लिए, लेकिन हर जगह गंदगी अभी तक फैला हुआ। अपना घर है ठीक से साफ नहीं कर सकता तो देश का साफ करे, है ना? अपना घर ठीक से साफ नहीं करता है। घर का गंदगी ना अपने दूसरे पड़ोसी के घर के बगल में फेंक देगा। हमारा घर गंदा किया था कल। ठीक है। अब वो उसके पड़ोसी के घर में फेंकेगा। ये सब कुछ बुराइयां हैं, किसके? इंसानों के। अच्छाइयाँ भी है, कोई कोई ऐसे आदमी लोग होते हैं, उसमें से हम भी गिने जाते हैं। हम अगर कुछ मतलब प्लास्टिक व्लास्टिक रहता है ना, अगर सिंगल प्लास्टिक है, सिंगल प्लास्टिक वगैरह रहता है, तो हम बैग वगैरह लेके जाते हैं ना कहीं, तो खाए, तो उसको हम मतलब इधर उधर कहीं नहीं फेंकेंगे। उसको जो पानी वाला बॉटल का एगो नहीं निकला रहता है, उसमें भर देते हैं। अब मान लो 5-10 गो रैपर हो गया, तो उसको निकाल के किसी डस्टबिन में फेंक दो, डस्टबिन अपना जहां मन तहां लेके जाएगा। कम से कम हम तो अपना गंदा होने से बच गए, है ना? एक भाई अपनी इंसानियत भी होती है। हम अगर गंदगी नहीं करेंगे तो दूसरा देख के कम से कम ये भी तो होगा ना कि भाई हम भी गंदा ना करें। उसको तो कम से कम ये लगेगा ना कि ये चलो ये लड़का तो थोड़ा है, थोड़ा नहीं अगर गंदा किया, तो हमको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वहीं पे पानी फेंक दिया, बॉटल फेंक दिया, भाई इससे गंदगी बहुत ज्यादा फैल जाती है। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 में लेके आया गया था। उज्ज्वला योजना 2016 में लेके आया गया था। घरेलू प्रदूषण को कम हुआ और वनों की कटाई भी क्या हुआ, दबाव डाला गया, मतलब वनों की कटाई ना हो। राष्ट्रीय स्वच्छ आयोग कार्यक्रम जो हुआ, वायु प्रदूषण में नियंत्रित करने के लिए उद्देश्य में शुरू किया गया कार्यक्रम, जिसका लक्ष्य प्रमुख शहरों में प्रदूषण स्तर को 20 से 30% तक कम करना था। इसका लक्ष्य था राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में। उसके बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो एनजीटी था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये क्या था? पर्यावरण मुद्दों को, विवादों को तीव्र निपटारे हेतु राष्ट्रीय स्थापित एक सक्रिय न्यायिक निकाय था, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण था। मतलब कि सब जगह पे हरा हरा करिए, ग्रीन ग्रीन करिए। ठीक है, हर जगह कैसा होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए। और एगो क्या हुआ था बाबू? कौन सा मूवमेंट हुआ था? कौन सा मूवमेंट? अब ये तो बताए थे, बोलता नहीं है। चिपको मूवमेंट रे।
क्या तुम लोग पढ़ता है, हम बेकार नहीं ना चिल्ला रहे रे। ओहो। चिपको मूवमेंट के लीडर कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कब हुआ था? 1970 के आसपास, ठीक है, 1970 में, 1970 से लेकर 73 के इस बीच। देखो इस तरीके से लोग खड़े हो जाते थे ऐसे, देख रहे हो? इसमें लगा दें, फिर इसमें एमसीक्यू है। चलिए इसको इसको पढ़ा देते हैं, उसके बाद समझ। किस विचारक के सुरक्षा के मानवीय दृष्टिकोण को अपनाया था? अमर्त्य सेन ने। सुरक्षा के क्षमतावाद में संदर्भ में परिभाषित किया गया था किसको? मार्था नुसबाम ने। पारंपरिक सुरक्षा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। अपने देश की सुरक्षा और देश के बाहर की भी सुरक्षा। अपने घर की सुरक्षा और घर के बाहर की भी सुरक्षा। अपने राज्य की सुरक्षा और राज्य के बाहर भी सुरक्षा। तो बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। साथ साथ बाह्य सुरक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? उपरोक्त सभी को ही होता है। राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करना, सीमाओं की सुरक्षा और नियंत्रण करना, निरोध की नीति, पॉलिसी ऑफ डिटरशन, मतलब यहाँ से कोई, मतलब निरोध ना कर सके, यहाँ से कोई देश छोड़ के दूसरे देश में ना जाए। अब ऐसा ही ना सोचता है कि भाई अपना देश का आदमी लोग अपने देश पे रहे, अपने जगह पे कार्य करे, कारीगरी यहीं पर हो, कोई विदेश में ना चल जाए। नहीं तो यहाँ से पैसा उठ के कहाँ चल जाएगा? विदेश में चला जाएगा। जैसे जर्मनी के कई सारे मतलब खिलौने वगैरह बन के आते हैं, जर्मनी हो गया, मेड इन जर्मनी, मेड इन जापान, ऐसे खिलौने नहीं होते हैं, तो वो पैसा कहाँ चल जाता है? जापान जर्मनी में चल जाता है। तो वो ऐसा ही कुछ ऐसा हो कि ऐसे ऐसे चीजें हम लोग के अपने देश में बने, तो क्या हो जाएगा? अपना देश का पैसा अपनी जगह पे रह जाएगा, है ना? जैसे चाइनीज लाइट गुनो होता है, जो दीपावली के दिन सजाया जाता है, तो उसके जगह ये सजाने पे क्या कर सकते हैं हम लोग? दिया लगा सकते हैं, मोमबत्ती लगा सकते हैं, है ना? तो दिया वगैरह लगाने से क्या हो जाता है कि यहाँ के कारीगरों को पैसा मिल जाता है और यहाँ का पैसा यहीं पे रह जाता है। और चाइनीज लाइट कौन खरीद के लेके आया? चाइना तो इसी तरीके से खेलता है, कोई हर चीज, ठीक है, कि ये लोग का पैसा उठा के लेके आओ हम लोग के पास। हम लोग टूटा हुआ चावल क्या कर देते हैं? बेच देते हैं चाइना को, जबकि हम लोग यूज नहीं करते। चाइना उसी का यूज करके हम लोग के पास वापस उस टूटे हुए चावल का मिस्ट बना के बनाता है, राइस मिस्ट, जिसको बालों में और फेस पे लगाया जाता है, राइस मिस्ट। ठीक है। एचडीआई का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एचडीआई का, ठीक है। इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चन है इसमें, देखो लिख दिए हैं इतना सारा क्वेश्चन। समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत? आप लोग को ऑनलाइन वाले जितने भी लोग हैं, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग को एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा 3 चैप्टर आज आपका ऑफिशियली खत्म हो गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को और आगे बता देंगे। पूरा सिक्योरिटी खत्म, समझ में आ गया आप लोग को? पर्यावरण सुरक्षा समझ में आ गया, माइग्रेशन समझ में आ गया, फिर पॉवर्टी समझ में आ गया। उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन है इसमें बाबू, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, एग्जाम आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।